पता चल जाए मेरी बेटी कहाँ है कि मैं उनको उसके माँ तक पहुँचा दूँ। मेरे बेटे का मुझे बता देंगे, मैं बेटे को क्लेम करूँ, उसको मैं जाके मैं उसको लिटा दूँ उसके माँ उसके बहन के साथ। ये दुख भरी आवाज़ लाहौर के मकीन तारिक इकबाल की है, जो तैयारा हादसे में जाँ बहक अपने बेटे और बेटी की लाश वसूल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कराची में 22 मई को तैयारा हादसे में उनकी अहलिया, 2 बेटियां और 1 बेटा जाँ बहक हो गए थे। आरिफ इकबाल कहते हैं कि हुक्काम ईद मना रहे थे और हम लाश वसूल करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब डीएनए भी सुस्त रवि का शिकार है। तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता प्रोसीजर्स वगैरह, सिस्टम क्या है, किसी को नहीं पता। कल मेरी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, कल इमरान इस्माइल से ही बात हुई, वो तसल्ली के अलावा कुछ नहीं दे सक रहे। उनको खुद नहीं पता कि प्रोसेस वगैरह क्या है। ठीक है, नीचे सारे इदारे अंदर कूद गए हैं, सारे पॉइंट स्कोरिंग वगैरह कर रहे हैं। कल मैं गया था एनडीए में, फिर पोस्टमार्टम वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं और डीएनए ले रहे हैं। भाई डीएनए अब स्टार्ट कर रहे हैं लेने 4 दिन बाद ईद मना रहे थे आप। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आपको उसी वक्त लेना चाहिए था और आपने एक्स्ट्रा नफरी लगानी चाहिए थी। जो अब जो है प्रॉपर एसओपीज वगैरह आई थिंक फॉलो करने शुरू कर रहे हैं। दे आर नॉट रिलीजिंग बॉडीज बिफोर डीएनए, लेकिन वो डीएनए प्रोसेस भी बहुत स्लो कर रहे हैं। बच्चों के मामू कहते हैं कि हुक्काम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हम मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अथॉरिटी नहीं है जो जवाब दे रही है। लवाकिन का कहना है कि वो पहले ही गम से निढाल हैं। मैयतों की शिनाख्त में ताखीर ने उनकी तकलीफ दुगनी कर दी है। कई खानदान अपने प्यारों की मैयत हासिल करने के लिए हुकाम की मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। इस तकलीफ में यहाँ से वहाँ भगा रहे, यहाँ भागो वहाँ भागो, ये करो वो करो, सब कुछ दे दिया हमने। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है कि लोगों की तकलीफ का एहसास है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बगैर मैयत किसी के हवाले नहीं कर सकते। जो डेड बॉडीज़ काबिल शनाख्त थीं, जिनकी शनाख्त किसी तरह से भी मुमकिन थी, उनकी शनाख्त हुई और वो डेड बॉडीज़ लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं। उसके बाद जो डीएनए के टेस्ट लिए गए हैं, चूँकि मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई और मालूमात हमने ली तो पता चला कि इसमें 21 दिन तक का अरसा भी लग सकता है। और एक केस तो इस तरह का भी हुआ कि किसी हद तक उसकी शनाख्त भी हो गई और उस लिस्ट में वो नाम भी आ गया कि जी हाँ इसकी शनाख्त हो गई है, फैमिली ने भी कह दिया और हमने लिस्ट में भी नाम डाल दिया। लेकिन उसकी बॉडी देने से पहले उसी डेड बॉडी का कोई और भी क्लेमेंट आ गया। अब उस सूरत में हुकूमत क्या करे? ज़ाहिर है कि हमें वो बॉडी रोकनी पड़ गई, इसलिए कि जब तक डीएनए की रिपोर्ट ना आ जाए हम फिर ना किसी का वाले। एदी होम सदखाने के इंचार्ज मोहम्मद इलियास का कहना है कि कपड़े और दीगर निशानों से कुछ मैयतों की शिनाख्त हुई थी, जिससे उलझाव पैदा हुआ। इसलिए अब डीएनए रिपोर्ट के बाद ही मैयतों की हवालगी होगी। वकार यूनुस के उर्सा ने एक बॉडी पहचानी थी। जब टेस्ट पीएमडी वालों ने टेस्ट किया तो वो बॉडी अताउल्ला के नाम से शिनाख्त हुई। अताउल्ला वालों को मैसेज दिया, वो लोग आए तो हमने वकास यूनुस वालों को से भी रब्ता किया कि भाई इस बॉडी को आन के देखें, 2 बंदे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बॉडी हमारी नहीं है, थोड़ी हमें शक हुआ था, हम डीएनए आएगा और ये बॉडी हमारी नहीं है, लिहाजा जो लोग आए हैं लेने उनको दे दें। एदी होम के इंचार्ज ने मजीद बताया कि इस तरह के हादसात में मैयतों की शिनाख्त डीएनए से ही मुमकिन है। पीआईए और पुलिस हुकाम का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट मिलना शुरू हो गई हैं। डीएनए तस्दीक के बाद ही मैयतें हवाले की जा रही हैं। डीएनए टेस्ट आने शुरू हो गए हैं, उसके ज़रिए से भी जो है अपना बॉडीज़ जो है वो लोहाइकिन के हवाले कर दी गई हैं कुछ। ये यहाँ पे हमारे पास पुलिस सर्जन है। पुलिस सर्जन वो डीएनए को वेरीफाई करता है, फिर वो डेथ सर्टिफिकेट जारी करता है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है तो हमारा पुलिस का काम है कि सुपर्दगी नामा लिख के डेड बॉडी चीपा से निकाल के उनके हैंड ओवर कर। सिंध पुलिस के मुताबिक एदी सदखाने में 53 जबकि चीपा सदखाने में 44 मैयतें लाई गई थी। डीएनए रिपोर्ट्स तो आना शुरू हो गई हैं, लेकिन तमाम मैयतों की डीएनए रिपोर्ट्स आने में अभी मजीद वक्त दरकार है। हुकाम का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ही तमाम मैयतें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। शौकत कुराई, voicebk.net, कराची।